You're watching Supriya Shukla, that's Mai from Harpul Moini on Cine Talkers. Keep watching Cine Talkers. वेलकम टू सिटी टॉपर्स मैम। Thank you so much, dear. वैसे मैम नया शो आ रहा है आपके हर्फुल मूवी, तो हम क्या मतलब हमने प्रोमो देखा है, काफ़ी अच्छी स्टोरीज है, लेकिन आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ नया ऑडियंस देखने वाला है? नया इस तरीके से देखने वाली है कि हर किरदार नया ही है। हम जब भी टेलीविज़न पे कोई नया शो आता है उसको हर कोई एक नया अंदाज से पेश करना चाहता है। लव स्टोरी तो हमेशा रोमियो जूलियट के टाइम से सही चल रही है वैसी, लेकिन उसका पेश करने का अंदाज़ जो है वो अलग रहता है। इसी तरीके से हरफूल मोहिनी थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई प्रेम नहीं है, एक शादी है जो अरेंज्ड मैरिज है और उसके बाद दो लोग जो है वो नज़दीक आ जाते हैं और एक घर में रहने लग जाते हैं पति पत्नी के तौर पे। और कैसे उनके बीच में प्यार होगा, नहीं होगा, कितनी जल्दी होगा, कब होगा, ये बेसिकली पूरी कहानी है। और उसका जो बैकग्राउंड है उसमें एक ज़मीन की जो लड़ाई है वो भी साथ साथ चल रही है, एक रूरल बैकग्राउंड है। तो इसीलिए जो मुझे लगता है कि रूरल ऑडियंस के लिए भी एक बोनांजा होगा, बिकॉज हम ज़्यादातर आजकल जो शोज़ देख रहे हैं वो मेट्रो सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के ही हैं, तो उनके लिए भी कुछ एक देखने को मिलेगा जिससे वो रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि एक ज़मीन, एक फसल, या जो हमारा हरफूल भी बोलता है कि मुझे सिर्फ अपनी माई से प्यार है और ज़मीन से, तो एक उस तरीके का किरदार नहीं तो इट इज़ ऑलवेज़ लाइक कि आई लव यू, और फिर उसके बाद बहुत सारी परेशानियाँ होती है और फिर हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, कुछ अलग है। तो उस अलग को देखने के लिए आई होप ऑडियंस विल लाइक इट। और फिर स्टेट्स भी अलग है, ऐसा भी नहीं कोई नज़दीकी वाला प्रदेश है। कहाँ हरियाणा उत्तर में, कहाँ दक्षिण में केरला। खान पान, आपका पहनावा, आपकी सोच अलग होती है, आपकी लैंग्वेज अलग होती है, आप पले पोस कर बड़े करते हैं माँ बाप, वो तरीका अलग होता है, आप आसपास जो देखते हैं वो अलग होता है, मौसम अलग होता है। उन सबको भेदते हुए कैसे एक लड़की उस परिवेश में और कैसे वो लड़का उसको उस अलग परिवेश से एक्सेप्ट करेगा और प्यार होगा, ये देखने लायक रहेगा। आई थिंक एक्साइटिंग होगा। मैम हमने आपको और भी बहुत से शोज़ में देखे हैं जिसमें आपके अलग अलग शेड्स देखने को मिला है, तो अगर इस शो की बात की जाए तो किस तरीके का किरदार रहने वाला है, क्या शेड्स देखने को मिल रहा है? मैं हमेशा से लालची थोड़ी सी रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि कैरेक्टर जो है उसमें एक स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हों, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की हमेशा खोज रहती है मेरे लिए। और इसीलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि माई भी जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। क्योंकि जो शो मैंने छोड़ा, और वो मैंने एक्चुअली पिछले साल ही छोड़ दिया था, और उसके बाद मैं अलग अलग चीज़ें करना चाह रही थी, क्योंकि टीवी करते करते आप बहुत सारी चीज़ें, फिल्में और ये सब नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने एक वेब शो किया, एक फ़िल्म की, एक अमेज़ॉन ऑडिबल का भी किया जो कल ही लॉन्च हुआ है एज अ मेन। तो फिर उसके बाद ये आया, और ये जो ऐसा किरदार था कि जिसको मना करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, बिकॉज़ ऐसा लगा कि पता नहीं अब इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दोबारा कितनी जल्दी मिलेगा। तो इस रोल ने मुझे हाँ कहलाने के लिए बेसिकली मजबूर किया कि माई का किरदार मैं फिर छोड़ना नहीं चाह रही थी, और मुझे लग रहा था कि मैं इसे एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। जैसा मैंने कहा कि माँ तो हर जगह, हर क्षेत्र की एक जैसी होती है, वो अपने बच्चों को हमेशा बचाना चाहती है, उनके लिए हमेशा अच्छा ही चाहती है। लेकिन माई जो है वो भी वैसी ही माँ है, लेकिन उनके साथ उनका पति नहीं है। तो एक जो पेरेंट, बेसिकली बोथ द पेरेंट्स कंप्लीट अ पेरेंटहुड फॉर अ चाइल्ड। तो वो एक कैसे एक सिंगल मदर होकर हरफूल को क्या वैल्यूज़ दी हैं उसने, किस तरीके से पाला पोसा है, उसकी जितनी भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं वो आई थिंक माई के थ्रू ही उसमें आई हैं। तो अगर कुछ भी वो गलत करता है तो माई को हमेशा ये लगता है कि ये मेरी वजह से हो रहा है। वो चाहे ये बोलती नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि मेरे ही पालने में कुछ कमी रह गई होगी। तो और अगर कुछ वो अच्छा करता है तो उसको बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी परवरिश जो है ना वो काम आ गई, मैंने शायद इसे अच्छी ही परवरिश दी होगी। तो इस तरीके का बेसिकली किरदार है, और बहुत ठहराव है किरदार में, और एकदम से भड़क भी जाती है। हर इंसान जैसे नॉर्मल बिहेव करता है, कोई इतना ड्रामेटिक नहीं है। मतलब एक आपको लगेगा कि हाँ ये किरदार सच में कोई भी हो सकता है। अगर आप हरियाणा के हैं तो लगेगा हाँ गांव में वो वाली चाची ऐसी है या फलाना। तो कोशिश यही की है कि जितना रियल रह सकें मैंने नहीं, हम सब ने। तो आई जस्ट विश कि वो जो रियल कंटेंट का हमने शोकेस किया है वो ऑडियंस को अच्छा लगे। तो मैम अगर बॉन्ड की बात की जाए तो कैसा बॉन्ड है कास्ट से, क्योंकि हरफूल और मूवी से आपने ज़्यादातर हरफूल के साथ अपने शूट किया है, हाँ, सब बॉन्ड है, क्या कुछ है?
क्योंकि हमने एक्चुअली हरियाणा शूट करना पहले शूट किया है, और जहाँ मतलब हमारा शूटिंग जब अप्रैल में शुरू हुई है तो हरियाणा वाला घर ही पहले शूट किया गया, और हमने काफ़ी दिन इकट्ठे शूट किया है। और क्योंकि जब 4 लोग शूट करते हैं, उसमें हरफूल है और बड़ा बेटा संतोष और बड़ी मतलब बहू है शालिनी, हम चारों ही शूट कर रहे थे मेजरली, तो इसीलिए हम चारों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। और वो अच्छा हुआ क्योंकि वो सीन्स में दिखा भी, क्योंकि हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, साथ में बैठकर बातें करते हैं, साथ में हंसते हैं, साथ में मतलब गॉसिप भी करते हैं। तो एक तरह से वो ऐसा फैमिली में जैसा होता है, तो उस तरीके का वो एक बॉन्ड बन गया जो आई थिंक विल रिफ्लेक्ट ऑल्सो ऑन द शो एंड वॉट एवर वी हैव बेसिकली कैप्चर्ड। और मोहिनी जो है वो हमारी ज़िंदगी में थोड़ा लेट आई, क्योंकि वो शो में भी मतलब उसका पोर्शन लेट शुरू हुआ और अपने माँ बाप के साथ हुआ उसका, तो नेचुरली हमारे साथ हमारे ज़िंदगी में वो थोड़ी लेट आई है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने फ़ोन पर उसके साथ शूट किया, पर वो एक तरफा शूटिंग होती है, सामने सामने थोड़ा कम किया है। पर अदरवाइज़ हमने आउटडोर्स काफ़ी करे हैं शो में। हम मतलब हरियाणा भी गए हैं, हम केरला भी गए हैं, फिर अभी हमने उमरगांव में भी शूट किया है, फिर हम कुछ और भी करेंगे शूट, तो आउटडोर बहुत किए हैं। और आउटडोर से हम लोग सब करीब आ जाते हैं, क्योंकि घर भागने की जल्दी नहीं होती पैकअप के बाद। होटल में जाते हैं एक के कमरे में, जो कि हमेशा मेरा कमरा अड्डा रहता है, वहाँ सब लोग आ जाते हैं, सब साथ में खाते हैं, दिन भर की बातें होती हैं कि अरे आज इतनी गर्मी लग रही थी, अरे तुम ये मेडिसिन खा लो, अरे आप ये क्यों नहीं खा रहे हो। तो जैसे घर में माहौल रहता है ना, जब आप थक कर आते हैं तो आपके परिवार वाले कैसे आपके आसपास रहते हैं, आपकी बेटियाँ, तो इस तरीके से ही एक बॉन्ड बन जाता है। और मुझे लगता है कि टेलीविज़न इसीलिए बहुत आपको रियल महसूस होता है, आपको लगता है हाँ यही मेरा बेटा है, हाँ यही मेरी बेटी है। मतलब बहू तो मैं नहीं कहूँगी, वो बेटी जैसी ही है। तो चाहे वो बड़ी वाली शालिनी हो या छोटी वाली मोहिनी हो, वो दोनों बहुओं को सेम ही प्यार करती है, और वही करना भी चाहिए आई थिंक, क्योंकि वो सास है लेकिन वो माँ जैसा प्रतीत होती है। तो अच्छा है द बॉन्ड। मेरा सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑन स्क्रीन जो दिखेगा वो ऑफ कोर्स जेबी के साथ है, हरफूल के साथ, क्योंकि हमारे सीन सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए हमने उन सीन्स के थ्रू एक दूसरे को एक्सप्लोर किया, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, और एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं सीन्स पे। मतलब मुझे उसके अगर वो सामने नहीं रहता है और कोई और क्यों देता है तो ऐसा होता है, और उसको भी ऐसा ही होता है। तो दैट शोज़ दैट वी नीड ईच अदर फॉर द सीन, बिकॉज हम आंखों में देखकर एक दूसरे को महसूस करने लगे हैं, विच इज़ आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। थैंक यू। फ्रेंड्स को क्या कहना चाहिए? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि 9 बजे 13 जून से मंडे टू फ्राइडे जस्ट ऑन कलर्स एंड वूट ऑल्सो, प्लीज़ वॉच हरफूल मोहिनी। मुझे लगता है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी, और जैसे आपने मेरे हर किरदार को हमेशा इतना प्यार दिया है, इतना आदर दिया है, प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और हरफूल मोहिनी पर अपना हाथ बनाए रखिएगा। थैंक यू।